बीजेपी माने या न माने, लेकिन सपा के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी है कि अब निकलना हो जाएगा मुश्किल। राणा सांगा वाली रार ने फैलाई सियासी बेगार और सत्ताधारी पार्टी ने निगल लिया गर्म दूध। बीजेपी ने संभल का राग छेड़ा, लेकिन करणी सेना ने प्लान पर पानी फेर दिया। मथुरा की बात की, लेकिन आगरा के कांड ने सब ठंडा कर दिया। बीजेपी की बिछाई बिसात को सपा ने अपना लिया और ऐसा सियासी पासा फेंका कि सत्ताधारियों के रणनीतिकार भी गच्चा खा गए। पहले तो लगा कि सपा घिर जाएगी, लेकिन रामजी लाल के सहारे सपा चीफ ने वो काम कर दिया जो सत्ताधारियों के गले की फांस बन गया। सियासत के लिए मुद्दा 2 दिन में बदल जाता है, लेकिन सपा ने सारे हालात बदल दिए और आज भी बहस जारी है। रामजी लाल सुमन ने जब राणा सांगा को लेकर बयान दिया था तो सियासी एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि खतरे का ऐलान है और कहा था कि सपा ने बैठे बिठाए उड़ता तीर ले लिया है। लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं और सपा ने जिस अंदाज में इस मैटर को भुनाया है, उसने साफ कर दिया है कि अब यह मुद्दा बीजेपी के लिए गर्म दूध निगलने जैसा हो गया है और कांड करणी सेना ने जो किया है, इसके नतीजे के तौर पर बीजेपी को अंजाम भुगतना पड़ सकता है और इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर भी दिखेगा। करणी सेना ने भी नहीं सोचा था कि पासा ऐसे उल्टा पड़ जाएगा। अब बवाल करने के बाद खुद करणी सेना के आला कमान बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसका फायदा सपा वालों को हो, लेकिन ऐसा आप कर चुके हैं जिसका फायदा सपा वालों को अच्छे से मिलेगा और नुकसान उनका होगा जिन लोगों ने आपकी धमकियों, आपकी करतूत को मूक समर्थन दिया था। वैसे तो उत्तर प्रदेश में संभल का मुद्दा खूब फल फूल रहा था और सत्ताधारी पार्टी की खूब चर्चा हो रही थी। मथुरा को भी बीच में घसीटा जा रहा था, इसीलिए बार बार बाबर और औरंगजेब का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन रामजी लाल सुमन ने जोश जोश में राणा सांगा को लेकर बयान क्या दिया कि अब सारे मुद्दे ठंडे पड़ गए। संभल को कोई सुनना नहीं चाहता, मथुरा की कोई बात नहीं हो रही है और रामजी लाल सुमन, राणा सांगा और सपा हर तरफ अब सुर्खियों में छाई हुई है। वो बात अलग है कि सत्ताधारी पार्टी अन्य मुद्दों को गोदी मीडिया के जरिए हवा में लाकर मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सपा ने इस अंदाज में इस मामले पर संग्राम छेड़ा है कि सत्ताधारियों का हर पासा उनके ही खिलाफ पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि राणा सांगा के बाद सपा नेताओं की तरफ से गलती न की गई हो और बयान न दिए गए हों, ऐसा हुआ है और खुद रामजी लाल सुमन ने बौद्ध मठों वाली बात कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन रामजी लाल पहले ही इतना हाइप बना चुके थे कि अब उस मुद्दे को किसी ने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो वहीं इंद्रजीत सरोज ने भी एक बयान मंदिरों को लेकर दिया था, लेकिन सपा का पासा पहले से ही ऐसा सेट था कि सत्ताधारी इन बयानों को भुनाने में विफल रहे और अब सपा का हर तरफ हल्ला बोल हो रहा है। रामजी लाल सुमन वाले बयान को अब सपा ने राजपूत बनाम दलित बना दिया है और जहां भी दलितों से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो बीएसपी और आजाद समाज पार्टी से पहले सपा उस मुद्दे को लपक लेती है और सत्ताधारी बुरे फंस जाते हैं। चाहे सियासत की गलियां हो और चाहे सोशल मीडिया हो, सपा हर जगह अब सत्ताधारियों पर हावी दिखाई दे रही है और सत्ताधारी चाहते हुए भी सपा को ना तो अनदेखा कर सकते हैं और ना उससे उलझ पा रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जैसे सत्ताधारियों के सियासी रथ में सपा ने ब्रेक लगाया है और ये ब्रेक लगाने का सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव से ही देखने को मिल रहा है, जहां सपा ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजयी रथ को रोका और अपनी साइकिल की रफ्तार को बढ़ा दिया। अब रामजी लाल सुमन के सहारे सपा ने वो माहौल बना दिया है कि अगर ये माहौल बरकरार रहा तो फिर 2027 में यूपी की सत्ता में सपा का कब्जा होना तय है और कोई सपा को ऐसा करने से रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी ने दलित बनाम राजपूत मामले को हवा देकर ऐसा बना दिया है कि अब हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है और आगरा में आकर के रामजी लाल सुमन से तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता मुलाकातें कर रहे हैं, जिनमें शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव तो पहले ही रामजी लाल सुमन से मुलाकात कर चुके हैं, तो आज अखिलेश यादव ने भी जाकर के मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ ही सत्ताधारियों को चेता दिया कि हम रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं, हम रामजी लाल सुमन का हर हाल में साथ देंगे, सत्ताधारियों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। और करणी सेना को तो माकूल जवाब दे ही दिया है। करणी सेना ने जिस तरह से हथियार लहराए, जिस तरह से रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया, समाजवादी पार्टी ने उसमें विक्टिम का रोल अदा किया और विक्टिम का रोल अदा करते हुए समाज में एक परसेप्शन बना दिया कि देखिए कैसे सरकार ऐसे लोगों पर कोई शिकंजा नहीं कस रही है जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो खुलेआम संविधान को चुनौती दे रहे हैं। अगर ये लोग ऐसा ही करते रहे तो आने वाले दिनों में आम लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा और समाजवादी पार्टी का ये परसेप्शन काम कर गया। अब आम लोगों में भी यही चर्चा है कि हो ना हो बीजेपी इसके लिए दोषी है और बीजेपी ही करणी सेना को सपोर्ट कर रही है। इसीलिए करणी सेना के लोग खुलेआम सड़कों पर आकर के हथियार लहराते हैं, धमकियां देते हैं और खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं जो समाज को स्वीकार नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।